ये बीमारी पता है, ये बीमारी नहीं है, ये मोबाइल की देन है। आप मोबाइल को जितना अपने पास रखते चलेंगे उतनी अधिक आपको भूलने की बीमारी होती चलेगी। इसलिए रात को मोबाइल अपने से बहुत दूर रखकर सोना चाहिए। कई लोग तकिया के नीचे रख के सोते हैं, कई लोग क्या 90% लोग तकिया के नीचे रख के सोते हैं। एक दिन आपको ऐसा होगा कि मोबाइल के चक्कर में आपकी याददाश्त भी जा सकती है, भूल सकते हैं आप सारी चीजों को, पागल भी हो सकते हैं। इसलिए घंटे भर जो काम का है वो मोबाइल पर यूज कर लो, दिन भर मोबाइल ना चलाओ। कुछ भी आप रील्स पर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है उसका, आपसे कोई संबंध नहीं, फिर भी आप चलाए जा रहे हैं। इसलिए दूर रखो इन चीजों को। सबसे बड़ा कुसंग है मोबाइल, सबसे बड़ा कुसंग है पिक्चरें, मूवियां। इन पिक्चरों से, जो बुरी पिक्चरें हैं, इनसे बचो और इस कुसंग से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को बचाओ। क्योंकि आज नहीं कल इसका दुष्प्रभाव समाज में बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। कुसंग, मंथरा का कुसंग। मंथरा ने कैकई से कहा कि तुम्हारी जो कौशल्या है ना, वो महारानी बन जाएगी। तुम्हारे बेटों को दशरथ जी ने ननिहाल भेज दिया और राम को उनकी अनुपस्थिति में राजा बनाने लगे। दशरथ जी के अंदर कपट है, तुम जानती नहीं हो। कैकई बोली कि चलो राम राजा बन जाएंगे तो क्या नुकसान है। बोले राम राजा बन जाएंगे और कौशल्या राजमाता बन जाएंगी और तुम सौतन कहलाओगी, तुमसे कपड़े धुलवाएंगी, झाड़ू पोंछा करवाएंगी। कौशल्या माँ इतनी पवित्र हैं, मन से विचारों से उन पर लांछन लगा रही हैं ये कि वो तुमसे काम कराएंगी, तुम्हारे लिए उनके मन में कपट है। इस प्रकार से माता कौशल्या के बारे में भड़का रही है मंथरा कैकई माँ को। कद्रु विनतहि दीख दुख दीन दुख, तुम्हें कौशिला देव, तुम्हें कौशला वैसे ही देगी जैसे कद्रु ने विनता को दुख दिया था। कद्रु और विनिता सर्पों की और गरुण की माता। विनिता और कद्रु, कद्रु है सर्पों की माता और विनिता है गरुण जी की माता। एक दिन कद्रु और विनिता ने शर्त लगाई कि बताओ सूर्य भगवान के रथ पर जो घोड़े हैं वो सफेद हैं कि काले हैं। तो विनिता ने कहा सफेद हैं। कद्रु ने अपने बेटों से कहा सांपों से जाओ, लिपट जाओ घोड़ों में, सांप लिपट जाएंगे तो काले दिखेंगे। तो दिखाया, सांपों को लिपटा कर बोले देखो काले हैं, तुम शर्त हार गई और जो हारेगा वो जीतने वाले की दासी बनेगी। तो कद्रु ने विनिता को दासी बनाया छल से। कैकई कहती है ऐसे ही छल से कौशल्या तुझे भी दासी बना लेगी। देखो कितना गलत पाठ पढ़ा रही है, कैसे भड़काने वाले लोग भड़काते हैं। जब गरुण जी आए, माँ को उदास देखा, पूरी कहानी बताई कि तेरी माँ ने, सौतेली माँ ने मेरे साथ ये छल किया। तो गरुण जी ने जाके सर्पों को खाना शुरू किया। सारे सांप भागे, उन्हीं सांपों को भागते हुए सांप में एक सांप कालिया नाग है जो कालिया दह पर जाके यमुना जी पर जाके छिप गया। फिर देखा तो सांप घोड़े सफेद थे, छल से काला कर रखा था। तो ये चर्चा कद्रु और विनिता की बड़ी प्रसिद्ध है। वही बात मंथरा कह रही है, कैकई तू बहुत पश्चाताप करेगी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे भरा, ऐसे भड़काया कैकई को मंथरा ने साहब, ऐसे भड़काया कि कैकई ने कहा कि वाह मंथरा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा वैसा करूंगी। तुम मेरी गुरु हो, तुम कहोगी कि कुएं में गिर जाओ तो मैं परऊं कूप तू बचन पर, तेरे बचनों पर मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तू कहेगी तो मैं पति को छोड़ सकती हूं। तू ही मेरी हितैषिनी है, तू ही मेरी हितू है, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मंथरा को गुरु बना लिया कैकई ने, उसने ऐसा भड़का दिया। जैसे आजकल के आपके बच्चों को, नौजवान लड़का लड़कियों को उनके दोस्त कुसंगति ऐसे भड़का देते हैं कि वो अपने दोस्तों की बात तो सुनते हैं पर अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। कुसंग पा करके कौन नहीं बिगड़ा, उसमें सबसे पहला नाम माता कैकई का।
इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कुसंग से बचो और संग से जुड़ो, अच्छी संगति से जुड़ो। लो भैया, कैकेयी ने कहा अब मैं क्या करूं? तो मंथरा ने उपाय बताए कि तुम्हारे पास दशरथ जी के 2 वरदान हैं। कौन कौन से? ये कब के वरदान हैं? एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए तो दशरथ जी के रथ का पहिया निकलने लगा, तो पहिया ना निकले इसलिए कैकेयी मां ने अपनी उंगली डालकर रथ के पहिया को निकलने से बचाए रखा। जब दशरथ जी ने युद्ध जीता तो कैकेयी मां की उंगलियों पर चोट लगी। कैसे लग गई? बताया कि मैंने आपके प्राणों की रक्षा इस तरह से की। दशरथ जी ने कहा देवी तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, जाओ तुम्हारी 2 उंगलियां घायल हुई हैं, जाओ हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं, तुम जो मांगोगी हम तुम्हें वो 2 वचन 2 वरदान देंगे, मांग लो जो मांगना चाहती हो, जाओ मांग लो। कैकेयी मां ने कहा कि अभी हमें जरूरत नहीं है, हम अभी नहीं मांग सकते आपसे, जरूरत पड़ेगी तो मांगेंगी। तो मंथरा ने याद दिलाया कैकेयी वही वरदान मांग लो जो दशरथ जी ने देने के लिए कहा था। अब मंथरा ने भड़काया, बोले कैसे? बोले तुम कोप भवन में चली जाओ। कैकेयी मां कोप भवन में चली गई और सारा श्रृंगार उतार करके फेंक दिया, बाल खोल लिए और दशरथ जी को सूचना पहुंचाई कि कैकेयी मिलना चाहती हैं। दशरथ जी व्यस्त थे राम जी की राज तिलक की तैयारियों में। सूचना आई, दशरथ जी को पता चला कि कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ जी के पांव तले मानो जमीन खिसक गई। राम जी दशरथ जी महाराज चले, डरते डरते दशरथ जी कोप भवन में गए। अंधकार सा उस कोप भवन में था, बाल बिखरे थे माता कैकेयी के, उदास बैठी थी, आभूषण यहाँ पड़े हैं। दशरथ जी ने कहा देवी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो, क्या हुआ तुम्हें? कैकेयी ने कहा कि आप कपटी हैं। कपटी? क्या कपट किया हमने? क्या हुआ तुम्हें, तुम उदास क्यों हो? ये खुशी का समय है कैकेयी, मैं राम को राजा बनाने जा रहा हूं। तुम ही तो कहा करती थी कि राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो। तो आज मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था कि राम को राजा बना रहा हूं तुम्हारे कहने पर, क्योंकि तुम्हें बड़ी जल्दी थी, तुम ज्यादा खुश होती, पर आज तुमने ये क्या रूप बना रखा है, क्या तुम्हें खुशी नहीं है? कैकेयी मां तो मानो जल गई ये सुनकर के कि राम को राजा बना रहे हैं। दशरथ जी ने कहा देवी क्या हुआ, तुम कैसे खुश होगी बताओ, किस राजा को मैं रंक बना दूं और किस रंक को राजा बना दूं? आज देवी राम की मैं 100 शपथ खाकर सौगंध खाकर कहता हूं, तुम जो कहोगी आज वो होगा। तुम एक बार कहो तो तुम्हारे इस उदासी का कारण क्या है, जरा मुझे स्पष्ट करो। कैकेयी ने कहा कि आपने मुझे 2 वरदान देने के कहा था, आज तक आपने नहीं दिया। दशरथ जी ने कहा बस इतनी सी बात, अरे तुम 2 की जगह 4 मांग लो, बताओ क्या मांगती हो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जो तुम मांगोगी वो हम तुम्हें देंगे, तुम मांग लो, आज जो मांगोगी हम तुम्हें देंगे, मांग लो, जो कहोगे वो मिलेगा। दशरथ जी से कैकेयी ने, मंथरा ने कैकेयी से कहा था कि जब तक वो राम की सौगंध ना खा लें तब तक तुम ना मुंह खोलना। आज सौगंध खा करके, दशरथ जी के मन में तो कपट था नहीं, वो तो निष्कपट थे। अब कैकेयी मां कहती हैं ठीक है, यदि आप मुझे 2 वरदान देने का बोला था आपने, तो मैं आपसे 2 वरदान मांग रही हूं। हाँ हाँ मांग लो। अब कैकेयी ने वो 2 वरदान कौन कौन से मांगे जरा सुनिएगा। कैकेयी के मन में कितना कपट है। अच्छा एक बात बताओ, कैकेयी के मन में कपट आ गया या नहीं? जोर से, कपट आ गया? एक बात बताएं मेरी मां,
कैकेयी मां के अंदर ना लोभ आ गया कि मेरा बेटा राजा बने और कौशल्या का बेटा बनवा, मेरा बेटा मेरा। जहां ये लोभ आता है ना मेरी मां, वहां विनाश होता है। कोशिश कीजिए कि लोभ ना आए। मैया थोड़ी सी कथा बची है, शांति से बैठ जाओ। और आगे बैठने वाले लोग यदि बीच से उठना रहा करे तो पीछे ही बैठा करो, आगे ना बैठा करो। ये मैया यहां से हाईवे बना रखी है, 4 लाइन। यहां बैठी थी ये मैया, यहां पर, यहां से उठ के देखो पूरा चक्कर लगा के वहां गई, फिर घूम के यहां जा रही है। यहां से नहीं निकल गई, यहां से। कितनी फुर्सत है। कथा में डिस्टर्ब ना हो ऐसा काम करना चाहिए। बार बार आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। यदि बीच से ही उठ के जाना हो तो पीछे बैठा करो, चुपचाप निकल गए। आगे भी बैठना हो, बीच से भी जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा। दशरथ जी महाराज से कैकेयी मां ने 2 वरदान मांगे, लोभ बस। किस बस? लोभ। अच्छा, नरक के दरवाजे कितने हैं? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर भजहूं भजही जेहि संत। काम, काम नरक का द्वार, क्रोध नरक का द्वार। काम क्रोध मद अभिमान और लोभ। ये जो लोभ है, यदि लोभ इंसान के अंदर आ जाए तो वो शैतान हो जाता है। क्या हो जाता है? शैतान। इसलिए लोभ ना आने दीजिएगा। दुर्योधन के अंदर लोभ आया, अपनी संपत्ति तो लिया, पांडवों की भी छल से ले लिया, सर्वनाश हो गया। जुआ खेल कर कौरवों का भी पांडवों का भी धन जीत लिया, सर्वनाश हुआ। जो आपका मेहनत का है उसे तो रखो। बेईमानी करके आप दूसरों का हड़पना चाहेंगे तो लिख लो, देर सवेर विनाश ही होगा। इसलिए इस विनाश से बचना है तो लोभ अति ना हो। अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति किसी की हो हानिकारक। इतना मौसी को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। देखना भी पसंद नहीं किया। भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा? भगवान ने पूतना को इसलिए नहीं देखा क्योंकि पूतना का तन बहुत सुंदर है, बड़ी सुंदरी बन के आई है। बाहर से बड़ी सुंदरी है, भीतर से बड़ी कपटी है। क्या है? कपटी। कपटी जानते हैं आप? हो कि नहीं हो? अब हो तो बताए कौन? आदमी सिर्फ अपनी तारीफें करता है, अपनी अच्छाई गिनाता है, अपनी कमी थोड़ी कोई गिनाता। हम बुरे भी हैं ये कौन कहता है? हम अच्छे हैं ये सब कहते हैं। हम बुरे हैं कोई नहीं कहता। पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी पर भीतर क्या था? कपट था। कृष्ण को दूध पिलाकर, दूध की जगह जहर पिलाकर मारने का प्लान था। इसलिए भगवान ने कहा कि जिसका तन बहुत सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, बाहर से सुंदर है, भीतर से कपट भर रखा है, ऐसा को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। बताओ भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? बताओ मेरी मां, बताइए भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? किसे देखते हैं भगवान? किसे? जोर से। जिसके अंदर सरलता है, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, ऐसों को भगवान खूब देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट यदि आपके अंदर है तो भगवान आपको नहीं देखेंगे।
कंफर्म करा दो, आप लोगों के अंदर कपट वपट है कि नहीं? दादाजी आपके अंदर है कपट? है? आपके अंदर कपट है? नहीं पता? आपके अंदर कपट है? क्या माने हम इसका? हाँ मान लें कि ना? कपट है आपके अंदर? आपके अंदर किसे कहते हैं कपट? कपट की परिभाषा क्या है? सुनो, कपट किसे कहते हैं इसका एक सामान्य सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जो सबके साथ होता है। लगभग घर में यदि जेठानी और देवरानी एक साथ हैं और जेठानी ने यदि आज बच्चों को पिलाने के लिए दूध तैयार किया है केसर डाल करके, पिस्ता डाल करके, तो जो जेठानी यदि दूध तैयार करेगी ना तो वो ये चाहेगी कि दूध की मलाई मलाई उस गिलास में जाए जो गिलास मेरा बेटा लेकर के पिएगा, और जो मलाई जिसमें नहीं है वो दूध किसे दे दूंगी? देवरानी के बेटे को। बात दूध की है, ना मलाई से वो मोटा हो जाएगा ना ये बिना मलाई का पतला रहेगा। लेकिन फिर भी आपकी इस थिंकिंग से, आपकी इस विचारधारा से, आपकी इस सोच से ये सिद्ध हो गया कि आप कपटी महिला हैं। ये कपट। मेरा बेटा अच्छा खाए, उसके रोटी में ज्यादा घी डाल दिया, और देवरानी का बेटा है चल तेरे को कम डाल देंगे, लिखा लो। पनीर की सब्जी बनी है तो पनीर पनीर, अपने बेटे को ग्रेवी ग्रेवी, उसके बेटे के थाली में जाए। इसका नाम क्या है? बोल दो। ऐसा आप लोगों ने ऐसा कभी किया है अपनी जिंदगी में? नहीं किया तो आप अच्छे हैं, और किया है तो भी आप बताएंगे नहीं, फिर भी सुधार लीजिएगा, क्योंकि इसी का नाम कपट है। कपट इसी को कहते हैं कि मैं अच्छे से रहूं, अच्छा खाऊं पीऊं। मेरा भाई, आजकल तो दुश्मनों की छोड़ दो, भाई भाई से ईर्ष्या कर लेते हैं। जेठानी और देवरानी एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाती हैं आज। इसलिए ये कपट है, और ये कपट ही आपका पतन करता है, अर्थात नाश करता है। इसलिए किसी के प्रति कपट ना हो। जैसे आप बाहर से हैं वैसे ही आप भीतर से रहें और निर्मल मन रहे। सब में किसका दर्शन करना चाहिए? भगवान का। सब में भगवान रहते हैं। बताओ, सब में भगवान रहते हैं या नहीं रहते हैं? कैसे सब में भगवान है? कैसे? पूछो इनसे। सब में भगवान रहते हैं कि नहीं? आपके अंदर भगवान है? तो आपके पति के अंदर भगवान है कि नहीं है? शादी हो गई आपकी, विवाह, पति देवता कहाँ है? अच्छा, आप जितनी माताएं हैं, पहले मैं माताओं से सवाल कर लूं, फिर पुरुषों से करूंगा। आपके पति सब में भगवान होते हैं तो पति में भी भगवान होते होंगे? बोलो हाँ या ना। पति में भगवान होते हैं तो फिर अपने भगवान, जब भगवान होते हैं तो भगवान से लड़ती क्यों हो? यदि पति में भगवान है तो भाई भगवान से कौन लड़ता है? पुरुष बताएंगे भगवान सब जगह होते हैं कि नहीं? हाँ या ना। स्त्री में भी होते होंगे, पत्नी में भी होंगे आपके, तो पत्नी से लड़ते क्यों हैं फिर? इसका मतलब यह है कि आप लोगों के पास ज्ञान ऑलरेडी है, भरपूर है, पर है। अच्छा बताइए, ज्ञान होने से फर्क पड़ता है या ज्ञान को चरितार्थ करने से फर्क पड़ता है? ज्ञान होना पर्याप्त है या ज्ञान को चरित्र में उतार लेना पर्याप्त है?
यदि आपने चरित्र में नहीं उतारा, आपके जीवन में ज्ञान का कोई प्रवेश नहीं है, ज्ञान तो है, आप बड़े ज्ञानी हैं, बातें बड़ी ज्ञान की करते हैं, पर वो ज्ञान आप धारण नहीं करते, चरितार्थ नहीं करते, अपने पर उस ज्ञान के वचन को लागू नहीं करते, तो ज्ञान है, चरितार्थ ना करने से उस ज्ञान का कोई मूल्य है? बोलो बोलो मेरी माँ, आपसे ही पूछ रहे हैं। हाँ नहीं भैया।